इस वक्त मैं आ चुका हूँ खजुराहो मंदिर में और मैं यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि चंदेल वंश के शासकों का द्वारा बनवाया गया 9वीं शताब्दी में। यहाँ पर यही दिखाया गया है कि सर्वप्रथम हमारे लिए ईश्वर होते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है, सांसारिक मोह माया है ये। तो कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए आप जो है बाहर जो प्रतिमाएं देखते हैं ये भगवान की प्रतिमाएं हैं। ऊपर मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, ये सारी भगवान की प्रतिमाएं हैं, लेकिन उसके बीच में जब आप नज़र डालेंगे जो बीचों बीच कॉर्नर में, देखिए कॉर्नर में होते हैं जो भी देखिए जो बीच में ये ड्रैगन वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है, क्योंकि उस समय जो है इनका हो सकता है। चीज़ मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है उसके कुछ और अवशेष दिखाए जाते हैं जो कि आपके सांस्कृतिक चीज़ें जो कि हमारी कहते हैं कि जो हमारी जो पद्धतियाँ होती है, जो हमारे रहने का ढंग होता है वो पूरा दिखाया गया है छोटी छोटी कृतियों में। सबसे पहले मैं एक्सप्लोर मैं आपको कराना चाहूँगा यहाँ के, क्योंकि जो 9वीं शताब्दी में जब राजाओं ने बनवाया था इसे, तो ये बनवाने की सबसे बड़ी वजह थी कि इनका जो यहाँ की जो संस्कृति थी उसे लोगों के बीच में रखना। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन की सोच है उससे कहीं परे हुआ करती थी ये मंदिर है। तो मैं आपको और भी एक्सप्लोर कराऊँगा। मैंने आप सभी लोगों को पिछले एपिसोड में बताया कि इसकी खोज एक ब्रिटिश के द्वारा की गई, और जब इसकी खोज की गई तो खोज होने के बाद इसके जो कलाकारी थी, इसका जो स्ट्रक्चर था, उसको देखने के बाद लोग आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। इसे यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया। और मैं आपको बता दूं कि आखिर इसकी आवश्यकता जो लोगों के मन में है कि आखिर कि ये मंदिर बने, मंदिर के बाहर का जो कलाकृति है और उसके बाद जो उसके अंदर की जो ईश्वर की प्रतिमाएँ हैं, इससे इसका क्या संबंध था। तो मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश में सनातन चरम सीमा पर थी, और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म अपना इस भारत में पांव पसारने लगा। लेकिन जब बौद्ध धर्म आया तो इतनी तेज से लोगों के बीच में ये जाने लगा कि लोग मंदिरों में जाने से कतराने लगे। ऐसे में जो राजा महाराजा जो सनातनी हुआ करते थे, उनके पास समस्याएं ये उत्पन्न होने लगी कि जो हमारे सनातन धर्म से लोग हैं उनको कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए। ऐसे में वो कुछ लोगों से मंत्रणा करते हैं, अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं। तब उन्हें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो समाज में जो लोग, जिन लोगों को ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिन चीज़ों से, उन चीज़ों को हम लोग अगर बाहर बनवाते हैं तो लोग उनको देखने के लिए आएँ, और उसके बाद अंदर हमें ईश्वर की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। ये सुझाव उस समय चंदेल वंशों को बहुत ज़्यादा रास आई। और वैसे कहते हैं कि उस समय दूसरी कहानी जो है तंत्र मंत्रों की भी काफ़ी अधिकता में हुआ करता था, क्योंकि कहते हैं कि उस समय जो तंत्र मंत्र का अपना एक आधिपत्य हुआ करता था राजाओं के ऊपर, तो वो जो है उस समय कामुकता को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखावा करते थे। तो ऐसे में उनके लिए भी ये एक सुअवसर था कि उन्होंने राजाओं से इसके लिए आग्रह किया, और उसके बाद जो है बाहर ये सारी मूर्तियाँ बनाई गई और अंदर जो है वो ईश्वर की प्रतिमाएं बनाई गई। लेकिन जो राजा थे, जो चंदेल वंश के राजा थे, तो इस दबाव में तो ये मूर्तियाँ वहाँ पर बनवा तो दी, उकेर तो दी, लेकिन वहाँ पर इंजीनियर और कारीगरों को ये सख्त हिदायत दिया कि जब भी कोई दर्शक यहाँ पर आएगा, कोई भी अपने जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आएगा, उनके पास ये मनोभावनाएं नहीं होनी चाहिए जो बाहर उकेरी गई हो। तो इस बात को लेकर के तब वहाँ पर बहुत सारे जो भी कारीगर थे और जो इंजीनियर थे, उन्होंने इस बात को लेकर के सहमत जताई कि ये हम लोग ऐसे ढंग से इन मूर्तियों को बनाएंगे कि जब भी कोई दर्शक आता है, कोई अपनी मनोकामनाएं लेकर के आता है, तो सिर्फ उसके अंदर ईश्वर रहेगा,
ना कि यहाँ की जो बाहर की मूर्तियाँ रहेंगी। उसके बाद इसका चंदोलों को द्वारा बनवाया जाता है और इसका साकार रूप भी आपको देखने का मिलेगा कि लोग वहाँ पर भर भर के जाने लगे और फिर वापस सनातन की ओर लोग वापस होने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन मूर्तियों को बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि जो लोग भटक रहे थे सनातन धर्म से, उन्हें वापस इस सनातन धर्म में लाना था, ना कि इन मूर्तियों को बनाने की कोई और वजह थी। बहुत सारे लोग जाते हैं जो इन मंदिरों को जब देखते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जब आप इसे किसी वीडियो के माध्यम से देखते हैं या फिर किसी चित्र के माध्यम से देखते हैं तो ऐसे में आपको लगता है कि शायद ये तस्वीरें गंदी होंगी। लोग ऐसे राजाओं के मन में कैसे आया, ये ऐसे गंदे राजा कैसे थे कि ऐसी गंदी तस्वीरें बनवा सकते थे। लेकिन सही रूप से ये था कि वो राजा अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसी तस्वीरों को उपयोग किया था, क्योंकि कहते हैं कि लोग ऐसी तस्वीरों को देख करके ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ना कि अगर उन्हें कोई अच्छे तस्वीरें दिखाई जाए उसके एवजे में कहीं शायद इन तस्वीरों को लेकर के आकर्षित होते हैं। मैं आपको देखो, मैं दिखा रहा हूँ इस मंदिर के अंदर प्रवेश होकर के, देखिए जो यहाँ पर मूर्तियाँ बनी होंगी। अब यहाँ क्योंकि जो बाहर था, जो आपने मैंने जो आपको बाहर दिखाया, उस बाहर के अपेक्षा जो यहाँ पर अंदर की जो मूर्तियाँ हैं ये कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हैं। और उसके बाद जो आप ऊपर देखिए जो नागर शैली में बना हुआ इसका कलाकृति है, अब आप यहाँ पर देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये तो शायद दक्षिण भारत की शैलियों पर भी बना हुआ, उत्तर भारत की शैलियों पर बना हुआ। यानी कि जो चंदेल वंश के राजा थे उन्हें सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें किसी भी तरीके से अपने समाज को वापस सनातन धर्म में लाना, क्योंकि लोग उस समय बौद्ध धर्म की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तभी यहाँ पर उन्होंने जैन धर्म के भी कई मंदिर उन्होंने बनवाए थे, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं लगभग 84 मंदिर हुआ करते थे। और जिस मंदिर में मैं इस वक्त प्रवेश कर रहा हूँ ये कहते हैं कि ये भगवान सूर्य को समर्पित है। आप देखिए नीचे 7 घोड़े दिखेंगे जिसे रथ खींचते हुए, और उसके ऊपर भगवान सूर्य देव विराजमान हैं। तो अब यहाँ पर भी आपको वैसे ही मूर्तियाँ दिखेंगी आपको आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आप देखेंगे किसी भी मूर्ति को, कोई भी मूर्ति यहाँ पर आप देखिए वो पूर्ण रूप से सुरक्षित मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं वो खंडित मूर्तियाँ मिलेंगी। और इसका कहते हैं कि मुगल काल का भी इसमें काफ़ी श्रेय रहा होगा इन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने पर। और उसके बाद जो है जब क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जंगल आ गया था, काफ़ी जो है खजूरों के वृक्ष हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जमने की वजह से धीरे धीरे ये मंदिर विलुप्त होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हीं में छिप गए थे। क्योंकि खजूर के वृक्ष जो होते थे वो काफ़ी लंबे होते थे, जिसकी वजह से जब मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश जो आया था यहाँ पर जब इसकी खोज करने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे खजूर के वृक्ष है, तो उसी पर इसका नाम खजुराहो रखा। और मैं ये मूर्ति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मूर्ति आप देखिए, यहाँ पर आपको नहीं लगेगा कि वो सारी वासनाएं यहाँ पर दिखाई गई। यहाँ सिर्फ ईश्वर को दिखाया गया और सिर्फ अंदर आपको ईश्वर ही दिखेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप आइए, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। जब भी यहाँ पर आप बैठेंगे, आप प्रत्येक मूर्ति में आप बैठेंगे तो आप ये देखेंगे किस तरीके से इसकी कलाकारी की गई, किस तरीके से इसे उकेरी गई, कृतियाँ कैसे उकेरी गई, कैसे फूलों को उकेरा गया। ये शायद आज की जो तकनीक है, इन तकनीकों में भी ऐसी चीज़ें नहीं उकेरी जा सकती जो पहले के समय में उकेरी गई। क्योंकि कहते हैं कि उस समय जो हसल नाम का जो इंजीनियर, जो कारीगर हुआ करता था, उसे चाहे आप इंजीनियर कहें या कारीगर, देखिए ये मूर्ति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भगवान सूर्य देव की मूर्ति है, जो कि खंडित तो है, लेकिन इसका जितना भी पार्ट अभी सुरक्षित बचा है, जो सुरक्षित बचा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उसे कलाकृति की गई, कितनी चमकदार बनाई गई। उसके बाद मैं आपको दाहिनी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे जो आप देखिए जो मेहराब बना हुआ है, ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीकात्मक के तौर पे बनाया गया था। और उसी के नीचे हवन करने के लिए भी बनाया गया, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट साइड में, उसके दूसरे साइड में जो हमारे जो धर्म में जो कहते हैं कि महिलाओं को ईश्वर का रूप दिया जाता है, तो वो यहाँ पर उकेरा गया। क्योंकि बाहर तो वो किसी और दृश्यांक को दिखा करके, लुभा करके अंदर लोगों को लाते थे, लेकिन जो अंदर के जो दृश्यांक है वो ईश्वर से समर्पित हुआ करते थे। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर शायद आपको ये लगेगा कि ये शायद वही मूर्तियाँ, नहीं, ये वही मूर्तियाँ नहीं है, बल्कि ये वो मूर्तियाँ हैं जहाँ पर ईश्वर का रूप, देवी का रूप दिया गया है महिलाओं को, ये वो मूर्तियाँ हैं। अब इसके बाद
मैं आपको दिखाऊं कि जो खंभे वगैरह हैं इसके जो यहाँ पर नागर शैली का भी उपयोग किया गया है और उन नागर शैलियों में जो है ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, वो इन मूर्तियों को यहाँ पर उकेर करके। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर लाखों की संख्या में साल में दर्शक आते हैं। वैसे कहते हैं कि रोज़ का अगर आंकड़ा लिया जाए तो हज़ारों की संख्या में अब आने लगे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से पहले तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से किसी भी तरीके से यहाँ पर टिकट नहीं लगता था, लेकिन आज के समय पे जब आप प्रवेश करेंगे तो इसका एक प्रवेश द्वार बनाया गया है जहाँ पर टिकट काउंटर बनाया गया है। आप स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं और साथ में जब आप टिकट लेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी दर 30 रुपये प्रति व्यक्ति देय होनी पड़ेगी। और अगर आप विदेशी हैं तो 500 से 1000 के बीच में आपका टिकट जो है देना पड़ेगा। और जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको वहाँ से तालाब से होकर के गुजरते हुए यहाँ के 64 योगिनी मंदिर के बाद आप इधर इन कहते दूल्हा देव मंदिर और बाकी जैन धर्म के मंदिर, इन सभी में आप आ सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यही लगेगा कि शायद विश्व में किसी भी स्थान पे ऐसे मंदिर आपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि विश्व में इकलौते ऐसे मंदिर हैं जो आपको हर समाज का आईना दिखाते हुए दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको मैंने दिखाया कि वो सारी चीज़ें जो गुप्त रूप से दिखाई जाती हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ में देवस्त्र की चीज़ें और जो सामाजिक चीज़ें वो हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये मंदिर है, ये माता देवी का मंदिर है और यहाँ पर जो है लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के। और यहीं पर जो है साथ में आपको जस्ट बाहर की दीवार पे जो है जो मूर्तियाँ बनेंगी, महिलाओं की मूर्तियाँ हैं, वो आपको काम से लेकर के दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो मूर्तियाँ ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं वो अंदर की ओर रहेंगी, और जो हमारे जो ईश्वर को दर्शाती है वो बाहर की ओर रहेंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसकी एक और कहानी बताना चाहूँगा कि जब हमारे जो राजा थे, चंदेल वंश के राजा थे, जब इन्हें खतरा दिखाई दिया सनातन का, तो ऐसे मंदिरों को उन्होंने 84 मंदिरों को लगभग एक पूरा समूह बना दिया था। लेकिन कहते हैं कि काफ़ी क्षतिग्रस्त होते गए, क्योंकि समय बदलता गया, क्षतिग्रस्त होते रहे। तो आज के समय में सिर्फ 24 बचे हुए हैं मंदिर हमारे